नमस्कार। तो बात करेंगे एएनएम रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। पिछले 2-3 दिन से बराबर मैसेज आ रहे हैं कि कोर्ट केस हो गया है, क्या रिजल्ट फंसेगा, भर्ती फंसेगी, रिजल्ट नहीं आएगा क्या। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो हमें लगा कि एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात हो जाएगी, क्योंकि बीच में काफ़ी दिन से वीडियो बने नहीं, तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं इसको लेके। पहली बात तो देखो, समझ लो यहाँ पर कि गलत तो खैर लड़कियों के साथ में हुआ इस बार परीक्षा में, क्योंकि आयोग ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में क्या हुआ कि दिक्कत झेलनी पड़ी लड़कियों को, क्योंकि अचानक से जब इतने सारे नए क्वेश्चन आ गए उसमें यूपी स्पेशल कंप्यूटर, इसके चक्कर में क्या हुआ ना कि जो लोग बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन के गलत हो गए और दूसरा कुछ लोग हड़बड़ा गए। तो उसके चक्कर में क्या हुआ ना कि ये पेपर पूरा ख़राब कर डाले। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर वो लोग अगर पेपर सिलेबस पे आता तो पेपर और अच्छा करके आते हैं। तो कई न कई चीज़ें तो बिगड़ी ही, लेकिन अब क्या ही करोगे। लेकिन उन्होंने अपनी गलती खैर माना आयोग ने, बाद में कम से कम ये तो रहा कि उसका एफएम किया, मतलब फुल मार्क्स तो दे ही दिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने अपनी गलती मान ली, लेकिन दिक्कत क्या नहीं, कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़कियों को लग रहा है कि भाई हमारा तो गलत हो गया, पेपर तो ख़राब ही हो गया ना। तो इसलिए उन्होंने अपना प्रयास किया है, कोर्ट में जाके जो है ये क्या बोलते हैं, फाइल किया गया है केस इसी को, मतलब इसी भर्ती को लेके। तो अब लोग परेशान यहाँ पर ये हो रहे हैं कि इसके चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भर्ती ये फंस जाए तो देखो, इसको लेके ज़्यादा परेशान न हो। ये केस फाइल हुआ है, अब उसमें सुनवाई होगी, प्रक्रिया चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उधर सब काम बंद हो जाएगा, उधर प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि अभी उसमें समय लगेगा। भाई अभी डीवी का रिजल्ट आएगा, डीवी होगी, फिर जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वही प्रक्रिया है, अगले 3-4 महीने तक चलेगी वो, तो उसमें भी समय लगेगा। तो इसलिए ये भी काम चलेगा, वो भी चलेगा, क्योंकि ये फाइल हुआ है। जरूर यहाँ पर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं ना इसको लेके कि इसमें अब स्टे एप्लीकेशन की बात करी गई है। देखो, ये हर रिट में होता है, कोई भी रिट अगर फाइल होगी, खासकर सर्विस मैटर की कोई भी होगी, तो उस पर स्टे एप्लीकेशन रहता ही है। भाई सबका फोकस रहता है कि पहले तो स्टे लगे, प्रक्रिया रुके, उसके बाद उसकी सुनवाई हो। तो बहुत रेयर केस में स्टे होता नहीं, बाकी जल्दी होता भी नहीं। तो यहाँ पर ये फाइल हुआ है और इसमें स्टे की बात करी गई है, और अभी ये 9 तारीख का ही फाइल हुआ है, और इसका डेट भी आ गया सुनवाई का 15 तारीख का है, यानी कि 15 अप्रैल। कोर्ट नंबर 6 सीरियल नंबर 15 है, तो यानी केस सुना भी जाएगा ये फ्रेश केस अभी है। तो इसको लेके देखो, ज़्यादा परेशान हो, ये जो प्रक्रिया उधर चल रही है वो चलेगी, ये भी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें अभी देखो स्टे नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो पहला डेट लगा है, अभी सुनवाई होगी, काउंटर वगैरह आएंगे इस पर, आयोग अपना जवाब लगाएगा, फिर उसके बाद में चीज़ें जो है फिर सुनी जाएंगी आगे, तब जाके कुछ होगा। और दूसरी बात ये कि चल रहा है अप्रैल का महीना, अगला महीना है मई का, मई में अभी छुट्टी शुरू हो जाएंगी, जून पूरा कोर्ट बंद रहेगी, अब कोर्ट खुलेगी सीधा जुलाई में तो ये प्रक्रिया सीधा जुलाई तक ही जाएगी, क्योंकि अभी ये ज़्यादा उसमें डेट लगनी नहीं है। एक डेट है, और उसके बाद हो सकता है कि इस महीने में आखिर तक डेट पे मिलेगी एक, तब उसमें जवाब लगेगा। उसके बाद अगले महीने में मुश्किल से हो सकता है एक सुनवाई होगी, तब तक कुछ होगा तो होगा, नहीं तो फिर सीधा जुलाई में ही होना है। और इसका जो है आप लोगों का जो ये डीवी का जो रिजल्ट है, उधर प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं कि प्रक्रिया बंद है। वो भी शायद जो है अगले महीने, अगले हफ्ते में शायद जो है आपका रिवाइज आंसर की हो सकता है आ जाए। तो वो आएगी तो फिर अगले महीने आपका रिजल्ट भी, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा डीवी का। तो इसलिए परेशान हो, डीवी का रिजल्ट अगले महीने में 90% समझ लो कि आना ही है, तो वो पूरी संभावना है कि आ जाएगा। बाकी कुछ अपडेट होगी तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी ज़्यादा परेशान हो इसको लेके, ये प्रक्रिया चलती रहेगी इधर, वो चलती रहेगी उधर, तो दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती रहेंगी, तो इसलिए ज़्यादा उसको लेके परेशान हो। बाकी तो कुछ जिनका स्कोर बहुत कम है, ठीक है, तो वो अपना आगे की तैयारी में लग जाओ, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक वैकेंसी फिर से आएगी आखिरी तक। तो इसलिए जो है अपना पढ़ाई भी करते रहो, और जिनके नंबर सही हैं तो कोई बात ही नहीं। और बाकी जो लोग मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हो तो बैच चल रहा, ठीक है, जिनके पास सब्जेक्ट वगैरह हो ग्रेजुएशन में, तो वो अपना बैच से जुड़ के पढ़ते रहो उधर। तैयारी देखो करते रहो, बैठना नहीं खाली, मतलब जो लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं तो पढ़ते रहना। या तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में तो एएनएम तो है ही है, तो अपना एएनएम की तैयारी करते रहो, नंबर कम हो तो, मतलब खाली ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, तो सीखते रहोगे, वो चीज़ें आगे काम आएंगी। बाकी इसका कुछ रहेगा तो हम बताएंगे, जो भी चीज़ें होंगी 15 तारीख तक का वेट कर लो, 15 तक सुनवाई होनी है, जो भी जैसा होगा तो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।